वेलकम टू ब्लैक रिकैप। कहानी की शुरुआत में हम देविका नाम की लेडी को देखते हैं जो आज हमेशा से थोड़ी लेट उठी है। सुजीत उसका हस्बैंड उसको गुड मॉर्निंग विश करता है और उसे बताता है कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन देविका को ये सब कुछ याद नहीं होता। थोड़ी देर बाद सुजीत नोटिस करता है कि देविका के एक कान की ईयरिंग गायब है। इसे देखते ही देविका हड़बड़ा जाती है। वो ईयरिंग को इधर उधर ढूंढती है पर कोई फायदा नहीं, ईयरिंग नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सुजीत अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और जाने से पहले देविका को हमेशा की तरह हग करता है, लेकिन देविका किसी बात से परेशान उसको खुद से दूर कर देती है। सुजीत के ऑफिस जाने के बाद हम देखते हैं कि देविका आईने के सामने खुद को बिना कपड़ों के निहारती है, जैसे मानो कुछ ढूंढ रही हो। ऐसा लगता है मानो उसे कोई बात मन ही मन खाई जा रही है। अगले सीन में हम सुजीत को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करता है। तभी उसका दोस्त जिसका नाम केविन है वहां आ जाता है। ये भी वहां पे एक नर्स है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में देविका और सुजीत को बच्चा नहीं हो रहा था कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते, जिस पर केविन उन्हें एक यूनानी आदमी से मिलने को कहता है जो इनकी मदद कर सकता है, मगर सुजीत इन सब चीज़ों को फ्रॉड बताकर इसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि केविन एक वुमनाइजर है जो दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखता है। अगले सीन में हम देविका को देखते हैं जो स्कूल के गार्ड से क्लास की चाबी मांगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि देविका इसी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर है। तभी गार्ड देविका को बताता है कि पिछली शाम को देविका क्लास को बिना लॉक किए यहाँ से चली गई थी और वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। इधर देविका स्पोर्ट्स रूम का गेट खोलती है और वहाँ कुछ ढूंढने लगती है, मानो पिछली शाम जैसे उसका कुछ यहाँ पे खो गया हो। तभी हम देखते हैं कि इधर उधर काफ़ी ढूंढने के बाद देविका को वहाँ पर उसका ईयरिंग मिल जाता है, जिसके बारे में सुबह सुजीत उससे पूछ रहा था। अगले सीन में हम सुजीत को देखते हैं जो देविका को लेके एक आइलैंड पे जाता है जहाँ उसकी माँ कल्याणी रहती है और यहीं हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही होती है जिसके खिलाफ कल्याणी और बाकी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब सुजीत और देविका वहां पहुंच जाते हैं और वो कल्याणी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जहां देविका का थोड़ा बहुत लेकिन मन जरूर लग जाता है। अब वहां से वापस आने पर हम देखते हैं कि देविका अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करा रही होती है, जिसे देख के साफ साफ पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है, पर ये इसे खुश होने की जगह परेशान हो जाती है। अब देविका अपने फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम गीता है। वो उसे रिपोर्ट दिखाती है जिसपे उसकी फ्रेंड उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि इन्हें काफ़ी सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार गॉड ने इनकी सुन ली। वो देविका को ये खुशखबरी अपने पति सुजीत को बताने को बोलती है, लेकिन देविका इससे मना कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि देविका के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। उसके साथ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रही और वो बातें उसे मन ही मन चला रही है। गीता उसे वो बातें भूलने को कहती है, मगर देविका उन बातों को साफ साफ क्लियर करना चाहती है। उसी रात हम देविका को फिर से देखते हैं जो आधी रात को फोन में कुछ कर रही है। सुजीत जब ये देखता है तो उसे सोने के लिए बोलता है, मगर देविका किसी बहाने से मना कर देती है और अपने फोन में फिर से लग जाती है। लेकिन देविका इतनी रात को फोन में कर क्या रही है? तभी हमें पता चलता है कि ये अपने फोन में कोलम टीचर सेक्स वीडियो नाम से सर्च करती है और काफ़ी ढूंढने पर भी उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। मगर कमाल की बात तो यह है कि देविका भी कोलम में रहती है। अगली सुबह गीता देविका के लिए स्पोर्ट्स रूम का सीसीटीवी रिपोर्ट लाती है, जहां हमें पता चलता है कि देविका को जिस दिन का रिपोर्ट चाहिए था उस दिन का सर्वर खराब था, इस वजह से रिपोर्ट नहीं आ पाया। इधर दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो सुजीत के घर पे उसके साथ पार्टी कर रहा है। तभी सुजीत केविन को पार्टी जल्दी खत्म करने को कहता है इससे पहले कि देविका घर पे आ जाए। तो केविन उसे घर का मालिक बनने की सलाह देता है और अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखने को कहता है जैसे केविन अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखता है। लेकिन सुजीत इन बातों को ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ निकलता है। थोड़ी देर बाद केविन उसे सिगरेट मांगता है। सुजीत ने सिगरेट घर में छुपा के रखा था जिसे वो ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ देविका के प्रेगनेंसी रिपोर्ट लग जाते हैं और उसे आखिरकार पता चल ही जाता है कि देविका प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि शायद देविका उससे सरप्राइज देना चाहती है, तभी उसने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई, लेकिन देविका तो जानबूझ के उसे ये बात छुपा रही थी।
सुजीत भी यहाँ वेट करता है कि आज नहीं तो कल देविका खुद ही बता देगी। अगली सुबह देविका अपने फोन में किसी का प्रोफाइल चेक कर रही होती है। तभी वो सुजीत को बताती है कि उससे अपनी माँ के घर जाना है क्योंकि वो बीमार है। सुजीत भी आने की बात करता है लेकिन देविका उसे मना कर देती है और वो अकेले ही चली जाती है। इधर दूसरी तरफ अगले सीन में हम देखते हैं कि देविका अपनी माँ के घर की बजाय किसी संदीप नाम के लड़के के घर जाती है। उसी दिन संदीप के बड़े भाई अखिल की शादी होती है। संदीप देविका से उसके यूं अचानक आने की वजह पूछता है तो देविका कोई झूठा एक्सक्यूज दे देती है, जबकि देविका तो वहां किसी तरह की इंक्वायरी करने आई है। वो संदीप से उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है कि वो इस शादी में क्यों नहीं आए, तो संदीप उसे बताता है कि उन्होंने ऐन मौके पे मना कर दिया। यहाँ तक हमें ये साफ साफ हो जाता है कि असल में देविका संदीप के फ्रेंड्स को ढूंढ रही है, मगर क्यों? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि देर रात होने की वजह से संदीप देविका को अपनी गाड़ी में थोड़ी दूर छोड़ने की बात करता है, जिस पर देविका भी हाँ कर देती है। यहाँ हमें रास्ते में पता चलता है कि संदीप दूसरे स्कूल का स्टूडेंट था जो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स कंपटीशन में देविका के स्कूल आया था, जहाँ देविका स्पोर्ट्स टीचर थी और देविका संदीप के उन्हीं फ्रेंड्स की इंक्वायरी कर रही थी। देविका फिर से संदीप से घुमा फिरा के उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है, लेकिन संदीप भी दोबारा टाल मटोल करके देविका को मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद देविका बस देखने के बहाने गाड़ी से उतरती है और संदीप को वहीं उसका वेट करने को कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि देविका अपने पर्स को संदीप की गाड़ी में छोड़ के चली जाती है। वो बाहर जाके थोड़ी देर इधर उधर वेट करती है और थोड़े टाइम बाद वापस आके अपना पर्स लेती है और बस मिल जाने की बात करती है। अब देविका बस में बैठ के सबसे पहले अपना पर्स खोलती है और अपना फोन निकालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि देविका ने अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, जिससे उसके पीठ पीछे संदीप ने अपने फोन से किससे क्या बात की वो पता चल सके। और दोस्तों, यहाँ हमें उनके कॉल से पता चलता है कि स्पोर्ट्स डे के दिन स्कूल की छुट्टी के बाद इन्होंने देविका को चॉकलेट खिलाया जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी। फिर इन्होंने देविका के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया और तो और उसकी फोटोज और वीडियोस भी ले ली, जो उनके पास अभी भी है, और देविका भी इसी वजह से प्रेग्नेंट है। ये सब सुनते ही देविका के पैरों तले जमीन घसक जाती है। उनके पास इसकी फोटोज और वीडियोस है। ये सुनने के बाद देविका पूरी तरह से घबरा जाती है। इसी वजह से वो इतने दिन से परेशान थी और ये बच्चा सुजीत का नहीं था, इसलिए इसने सुजीत को भी नहीं बताया। देविका उस रात फोन में खुद का ही वीडियो ढूंढ रही थी, जो लकीली उसे नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपलोड नहीं किया था, और देविका की ईयरिंग भी इसलिए उस दिन स्पोर्ट्स रूम में खोई थी। अगले सीन में हम देविका को देखते हैं जो अपनी बहन को सारी बातें बता देती है। उसकी बहन रोते हुए देविका को तसल्ली देती है, लेकिन तसल्ली से कुछ नहीं होने वाला ये दोनों को पता था। इधर सुजीत अपने फैमिली डॉक्टर से मिलने जाता है। तभी उसे वहां पता चलता है कि देविका अबॉर्शन कराने वाली है, क्योंकि ये बच्चा उसका और सुजीत का था ही नहीं। दूसरी ओर सुजीत इन सब बातों से बेखबर ये सब जान के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको तो ये लगता था कि ये उसका और देविका का बच्चा है। तभी वहां एक कपल अपने नए बच्चे को लेके आता है, जहां सुजीत उनको देख के उसका दिल पिघल जाता है। इधर हम देविका को देखते हैं जो अपने गांव में अपने पिता की यादों को ढूंढ रही है, और यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में देविका के पिता वहाँ एक माइनिंग में बॉम्ब से बड़े बड़े पत्थर तोड़ने का काम करते थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। देविका जब अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम में है, तब उसे अपने लाइफ के सबसे बड़े हीरो अपने पिता की याद आ रही है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि देविका को उल्टियाँ हो रही है। तभी सुजीत वहां आ जाता है। सुजीत के मन में काफी सवाल थे और आज देविका उसे बिना अवॉइड किए उसे सारी बात सच सच बता देती है कि कैसे स्पोर्ट्स डे के दिन दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स ने उसे चॉकलेट खिलाया और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जब वो बेहोश थी, और साथ ही साथ उसके पास उनकी फोटोज और वीडियोस भी हैं, और ये बच्चा सुजीत का नहीं किसी और का ही है। ये सब सुन के सुजीत पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। तभी देविका उसे चुप कराने की कोशिश करती है, मगर सुजीत अपना हाथ देविका के हाथ से झटक देता है और देविका को ही गलत ठहरा के उसे गलत बात कहना और गालियां देना शुरू कर देता है। अब देविका और सुजीत दोनों ही खूब रोते हैं, मानो इनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अगले सीन में हम सुजीत को देखते हैं जो अपनी सारी पर्सनल बातें अपने दोस्त केविन को बता देता है, ताकि केविन उसे कुछ सलाह दे सके।
लेकिन केविन तो उल्टा सुजीत को ही सुनाने लगता है कि उसने ही देविका को कंट्रोल में नहीं रखा, उसे खुली छूट दी और उसे काम करने को बाहर भेजा, तभी ऐसा हुआ है। और अंत में वो सुजीत को अबॉर्शन करने की ही सलाह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजीत केविन को अपने घर लाया है ताकि वो इनकी हेल्प कर सके। इधर घर पे सुजीत की माँ कल्याणी भी आई होती है, जिसे देख के सुजीत सरप्राइज हो जाता है। इधर देविका केविन के लिए चाय बनाती है और उधर सुजीत बहाने से कल्याणी को रूम में ले जाता है ताकि केविन देविका से ठीक से बात कर सके और देविका की हेल्प कर सके। लेकिन केविन देविका को ही इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार ठहरा देता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि देविका से वो गलत बातें करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि केविन के इरादे कुछ ठीक नहीं है। अब देविका भी थोड़ी देर बर्दाश्त करती है, लेकिन बाद में केविन को घर से भगा देती है। देविका सुजीत से इस बात के लिए काफी नाराज होती है क्योंकि उसने हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें किसी तीसरे व्यक्ति को बताई होती है। अब देविका सुजीत से एक आखिरी फेवर मांगती है कि वो सुजीत उसको पुलिस स्टेशन ले जाए, जहां ये दोनों मिलके साथ में पुलिस कंप्लेन करें, जिससे वो स्टूडेंट्स पकड़े जाए। लेकिन सुजीत पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही देविका को बदनामी के डर से रोक देता है, जिस पर देविका वहां से नाराज होकर चली जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब केविन का आइडिया था। उस रात हम देविका और कल्याणी को साथ बैठे देखते हैं, जहाँ देविका सारी बातें अपनी सास कल्याणी को बता देती है। उस पे कल्याणी उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाकर मोटिवेट करती है, क्योंकि कल्याणी एक कॉमरेड थी जो अपने आइलैंड में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ हमेशा से लड़ती आ रही थी। वो देविका को अपनी बेटी मानती है और हर हाल में उसका साथ देने की बात करती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि देविका घर छोड़ के जा चुकी है। सुजीत कल्याणी से देविका के बारे में पूछता है, जहां कल्याणी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। असल में कल्याणी समझ जाती है कि उसका बेटा सुजीत एक अच्छा इंसान नहीं है, जिसे सिर्फ खुद की इज्जत की चिंता है और उसे देविका की कोई परवाह नहीं है, बल्कि खुद की बदनामी का डर है। सुजीत का मानना था कि देविका जॉब करने बाहर जाती थी, इसलिए ऐसा हुआ। कल्याणी ये सुन के काफी गुस्से में आ जाती है और वो सुजीत का घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट सुजीत से देविका को लेके मजाक उड़ाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि केविन ने हॉस्पिटल में सभी लोगों को देविका के बारे में वो बात बता दी। सुजीत को तो पहले से ही बदनामी का डर था। वो केविन को ढूंढ के खूब पीटता है और भला बुरा कहता है। इधर दूसरी तरफ हम अगले सीन में देखते हैं कि अजमल नाम का एक आदमी देविका से मिलने आया है और यहाँ हमें पता चलता है कि अजमल के डैड देविका के गुरु थे, जिन्होंने देविका को फाइट करना और सेल्फ डिफेंस सिखाया था। इधर हमें पता चलता है कि देविका को उनमें से एक लड़के के बारे में फेसबुक से पता चल गया है और इसका नाम नवीन है और ये कोची में रहता है और डिलीवरी बॉय का काम करता है। यहाँ से देविका के बदले का प्लान शुरू हो जाता है। वो कोची जाके नवीन से मिलती है और हाल चाल पूछने के बहाने देविका ऐसा शो करती है मानो वो नवीन में इंटरेस्टेड है। इधर नवीन, जो कि देविका में ऑलरेडी इंटरेस्टेड था, देविका बातों ही बात में नवीन से अपना फोन नंबर एक्सचेंज करती है और उसे कहीं मिलने के लिए बुलाती है ताकि ये दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन एक्चुअल में देविका का ये सब प्लान था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि देविका का साथ कोची में एक मनी नाम का आदमी दे रहा है, जो देविका के साथ इस प्लान में पूरा शामिल है। असल में मनी को कल्याणी ने भेजा था। मनी एक अनाथ बच्चा था जिसकी कल्याणी ने बहुत हेल्प की थी, इसलिए आज वो कल्याणी के कहने पे देविका का साथ दे रहा है। अगले दिन देविका का नवीन से अकेले मिलने का प्लान था, जहां ये और मनी मिलके उसे सबक सिखाते। लेकिन मनी को उसी टाइम कोई दूसरा काम याद आ जाता है और वो देविका को वहां अकेले जाने को बोलता है और वो थोड़ी देर में वहां पीछे से पहुंच जाएगा। देविका पहले इस बात के लिए नहीं मानती क्योंकि वो अकेले ये सब नहीं कर सकती थी, मगर मनी के समझाने पे वो चली जाती है। इधर सुजीत को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो देविका से कॉल पे माफी मांगता है, लेकिन देविका उसकी एक भी नहीं सुनती और फोन कट कर देती है। अगले सीन में हम सुजीत को देखते हैं, जो अपनी माँ कल्याणी से मिलने आइलैंड पे जाता है। वहाँ कल्याणी सुजीत को देखना भी नहीं चाहती। वो सुजीत से अभी भी बहुत नाराज है, लेकिन सुजीत के बार बार माफी मांगने पे कल्याणी उसे माफ कर देती है। दोस्तों, माँ होती भी ऐसी है, अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी गलतियों पे माफ कर देती है। अब हम देविका को देखते हैं, जिसे नवीन ने एक लॉज के रूम में बुलाया है। देविका भी वहां अकेले पहुंच जाती है, जिससे वो नवीन को दिखा सके कि वो भी
उस काम में इंटरेस्टेड है जिस काम के लिए नवीन ने उसे अकेले रूम में बुलाया है। यहाँ रूम में एंटर करते ही नवीन देविका के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, मगर देविका वॉशरूम के बहाने अंदर चली जाती है और अंदर जाकर मनी को कॉल करती है, मगर मनी का कॉल नहीं लगता। अब देविका पूरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन बाद में देविका मन मार के बाहर आती है। तभी नवीन उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ थोड़ा बहुत क्लोज होने के बाद उसे जोर का चाटा मारता है। देविका भी शॉक हो जाती है कि आखिर नवीन को हुआ क्या। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है, वहां नवीन अकेला नहीं, अपने तीनों दोस्तों के साथ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में नवीन कभी देविका के ट्रैप में फंसा ही नहीं था। उसे पहले से ही देविका पे शक था, इसलिए उसने अपने बाकी तीनों दोस्तों को भी वहां बुलाया था। अब ये देविका को धमकी देते हैं कि वो देविका के फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन अपलोड कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन चीजों को डिलीट कर देंगे। बदले में देविका उनका पीछा छोड़ दे। यहाँ पे वो देविका का मजाक भी उड़ाते हैं और उसे गाली देके वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन नवीन का इतने से भी मन नहीं भरता। वो जाने से पहले देविका को जबरदस्ती किस कर लेता है। फिर नवीन देविका के लिए रूम की कुंडी खोलता है और उसे वहां से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है, लेकिन देविका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो रूम का कुंडी फिर से बंद करती है और अपने गुरु से सीखे सेल्फ डिफेंस को याद करती है। अब वो एक एक करके चारों पे अटैक करती है और चारों को खूब पीटती है। बदले में देविका को भी खूब चोट लगता है। थोड़ी देर बाद वहां मनी आ जाता है। अब ये दोनों मिलके चारों को खूब मारते हैं। आखिरी में मनी नवीन को रस्सी से बांध देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे बॉम्ब लगा देता है। असल में ये वो वही बॉम्ब होता है जो देविका के पिता बचपन में पत्थर तोड़ने के लिए यूज किया करते थे। नवीन जो पहले ही बहुत मार खा चुका था, वो रोने लगता है और देविका को ये सब रोकने के लिए कहता है। वो देविका से माफी मांगता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेगा, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। देविका उसे माफ नहीं करती, लेकिन यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो बॉम्ब नहीं फूटता। असल में देविका ने ये सब उन्हें डराने के लिए और सबक सिखाने के लिए किया था, और अब उसका बदला पूरा हो चुका है। इसे नवीन और उसके फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे। कुछ हफ्ते बाद हम सुजीत को देखते हैं, जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो देविका से मिलके उससे फिर से माफी मांगता है, मगर देविका, जिसकी लाइफ अब पहले से बहुत बदल चुकी है, वो अब सुजीत से अलग रहने का फैसला करती है, क्योंकि सुजीत ने उसका ऐसे टाइम में साथ नहीं दिया होता है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एंड में देविका सुजीत को बताती है कि वो अब अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, क्योंकि वो दूसरे की गलतियों की सजा इस बच्चे को नहीं देना चाहती। और दोस्तों, यहाँ ये सब जानने के बाद सुजीत के चेहरे से साफ साफ हो जाता है कि वो अभी भी नहीं बदला, वो अभी भी पहले जैसा ही है। और यहाँ हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और हमारे एक्सप्लेनेशन में कोई इशू लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।